गुड मॉर्निंग। मैं अजय राठौर आज आपके लिए 11th क्लास का एक टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आया हूं। तो बच्चों, आज हम ये जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर पहली बात आया कहां से, इसका जन्म कहां से हुआ, इसके पेरेंट कौन से हैं। तो सबसे पहली बात हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये आया कहां से, ठीक है। उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने सभी में 10th क्लास में ये पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका किस फॉर्म में होती थी? जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c टाइप का होता था और ऐसा कुछ कंडीशन होती थी कि x² का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को 10th में बताया गया था कि ये कंडीशन कि d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर होता है तो रूट्स जो है हम क्या बोलते थे? रूट्स आर रियल बोलते थे। परंतु वहां 10th क्लास में आप लोगों को मैडम या सर जो भी आपके टीचर्स थे उन्होंने क्या बोला था कि जैसे ही डी आपका नेगेटिव आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? रूट्स आर नॉट रियल ये लिख के आपको छोड़ देना होता था। केवल आप ये लाइन लिख देते थे जैसे ही डी नेगेटिव आता था। अब आपको मैं यहां बताना चाहूंगा कि जैसे ही डी आपका नेगेटिव होता था, अब आप सोच रहे होंगे डी क्या है, थोड़ा सा याद करा देते हैं कि डी आपका b² माइनस 4ac था। याद आ गया होगा आपको। तो जैसे ही डी आपका नेगेटिव होता था आप 10th क्लास में क्वेश्चन को ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिख के छोड़ देते थे। अब आपको यहां हम बताएंगे कि d अगर लेस देन 0 होता है बेटा, तो d लेस देन 0 का मतलब ही है कि ये एक ऐसा रूट देगा जो कि कॉम्प्लेक्स टाइप का है। यानी यही d नेगेटिव जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पेरेंट माना जा सकता है, ठीक है ना, या होता है। तो यहां पर d आपका नेगेटिव हो गया तो अब आपका ये जो है हमने बताया कि ये पेरेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हुआ है। कब? जब d आपका नेगेटिव था। अब यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बड़ा सिंपल सा, कि अगर मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आपको दी गई है, इसमें a आपके पास, अगर मैं इसको अपने जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं तो a आपका 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है और आपने d निकाल लिया। d यानी b² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो गया आपका -3 विच इज लेस देन 0। तो मैंने आपको बताया कि यही आपका कॉम्प्लेक्स रूट देगा। तो कैसे देगा? देखिए यहां हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था -b प्लस माइनस √d/2a। बस इसी से हम आगे जो है अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। x इज इक्वल टू -b यानी -1 प्लस माइनस √(-3/2a। अब आप देखिए, हम ये जनरल वे में बोलते हैं कि किसी भी नंबर का अगर मैंने बोला कि x कोई नंबर है उसका स्क्वायर -3 है, तो ये रियल लाइफ में नहीं होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। परंतु यहाँ x² क्या है? -3 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये रियल नहीं है। तो रियल नहीं है तो क्या है? वही हम यहाँ देख रहे हैं। हमने क्या कर दिया? -1 इस 2 को इसके साथ भी लिख दिया और ये जो √(-3) है इसको √3 इंटू √(-1) लिख दिया नीचे हमारे पास। तो अब मैंने 1/2 माइनस प्लस और ये हो गया √3/2। इसके कारण से ही, क्योंकि √(-1) एक्चुअल में रियल लाइफ में नहीं होता है, तो इसी को हमने नाम दे दिया i यानी आयोटा। i फॉर आयोटा, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आयोटा के साथ का जो नंबर है ये रियल लाइफ का नहीं है, रियल नंबर नहीं है। तो हमने इसी को क्या बोल दिया? आयोटा। जिसके साथ भी होगा उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर। चलिए हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो अगर कोई भी नंबर, यहाँ ये नंबर और ये नंबर आपको रियल दिख रहा है, इसके साथ आयोटा लगा हुआ है, तो आयोटा के साथ वाले नंबर को हम इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे और इसको रियल पार्ट कहेंगे। यानी कि अगर मैंने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम जेड दे दिया अपनी मर्जी से। जेड अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो अगर ए प्लस या माइनस बी आयोटा के फॉर्म में है, इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं या जनरल फॉर्म कहते हैं। बताएंगे आपको कि कार्टेशियन फॉर्म क्यों कहते हैं। तो अगर मेरे पास कोई भी नंबर a प्लस माइनस बी आयोटा के फॉर्म में या आयोटा बी के फॉर्म में है, तो ये नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, जैसा आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर a अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो -12, जो इसको हम कहेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर फॉर द रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड बी अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास आ गया √3/2, जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। यानी अगर कोई भी नंबर मेरे पास इस फॉर्म में है तो उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यानी एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स का मतलब दो, यानी ऐसा कोई भी नंबर जो कि रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर के बनता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इतनी छोटी सी बात थी, केवल आपको जो 10th के सिलेबस के बाद वाला पार्ट यहाँ पर हमने शुरू किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहां से। तो अब आप अगर कोई भी पूछता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहां से, तो आप सीधा सीधा बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जन्मदाता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब डी आपका नेगेटिव होगा तो वही कॉम्प्लेक्स रूट देगा, जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम बात करेंगे इस आयोटा के बारे में। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। देखिए बेटे, आपने यहां देखा कि आयोटा को हमने -√(-1), यानी √(-1) की जगह हमने आयोटा लिखा था। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास ये हो जाएगा -1, क्योंकि √(-1) का स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसी प्रकार आयोटा क्यूब को यदि मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट करी है -1 इंटू आयोटा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि आयोटा क्यूब जो है वो आयोटा के माइनस आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, आयोटा यानी √(-1) आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा निकल गई। ऐसे अगर हम आयोटा 4 देखें तो आयोटा 4 को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। आसान सा है, 4 पावर को आपने 2 पावर में चेंज कर लिया। यहां पर आयोटा स्क्वायर यानी -1, अगेन आयोटा स्क्वायर इज -1 विच इज इक्वल टू +1। तो अब मेरे पास यहां आ गया आयोटा की पावर 4 1 आ गया। अब यहां देखिए, अगर ऐसे ही हमने बोला कि आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 16, यानी 4 का मल्टीपल हमने लिख दिया, तो आयोटा की कोई भी पावर ऐसे दे रखी है तो आप पहले 4 पावर में उसे कन्वर्ट कर दो। यानी आयोटा 8 को आयोटा 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। और आपको ये बता रखा है बेटे कि आयोटा 4 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही आएगा। ऐसे ही 12 है, 12 को हम आयोटा 4 की पावर 3 में लिखते हैं। आयोटा 4 की पावर 3 यानी आयोटा 4 इज 1, 1 टू दी पावर 1 की पावर 3 यानी अगेन 1। ऐसे ही 16 पावर को आयोटा 4 की पावर 4 यानी आयोटा 4 अगेन 1, 1 की पावर 4 इज 1। ऐसे अगर हमने आयोटा, आप ठीक से देखिए, 8 है, 12 है, 16 है, ये सब 4 का मल्टीपल है। इन सभी 4 के मल्टीपल की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। यानी आयोटा की पावर 4, देखिए जैसे हमने 2016 लिख दिया, तो 2016 डायरेक्टली आपको पता है कि ये 4 से डिविजिबल है। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि 2016 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो आयोटा 4 की पावर
ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमने आयोटा 4 1 की पावर कुछ भी अगेन 1, तो हमने समराइज करके एक यहां पर फॉर्मूला जनरेट कर लिया कि आयोटा की पावर अगर 4 से कोई भी मल्टीपल होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी बच्चों। तो जितनी भी पावर आपको दे रखी हो, कोई भी पावर दे रखी हो, पहले आप 4 के मल्टीपल को अलग कर लीजिए, फिर आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो इन्हीं तीनों की रहेगी, चाहे वो आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा या आयोटा क्यूब आएगा। देखिए जैसे हमने आयोटा की पावर -39 या पहले हम 39 का कर लेते हैं, तो 39 से पहले 4 के मल्टीपल में यानी कि 36 आता है, तो आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं। 36 जो पावर है वो 4 से मल्टीपल है, यानी इसकी वैल्यू तो 1 हो गई बेटे, और आयोटा क्यूब आपने पहले ही पढ़ लिया है माइनस आयोटा, तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस आयोटा। ऐसे अगर आयोटा की पावर -39 हो, नेगेटिव पावर हो, तो आप क्या करिए 1 अपॉन आयोटा की पावर 39, जैसे आप जनरल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वैसे ही हमने यहां पर कर दिया है कि आयोटा की पावर -39 को 1 अपॉन आयोटा 39 लिख दिया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे वैसे ही, जैसे आयोटा 36 और आयोटा 3, यानी कि 4 से मल्टीपल वाले पावर को अलग कर दिया, तो आयोटा की पावर 36 1 हो गया, नीचे हमारे पास 1 अपॉन आयोटा क्यूब आ गया। कोशिश क्या करनी है हमें कि नीचे हमें 1 बनाना है, तो आयोटा क्यूब में हम कितना आयोटा का पावर और मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये नीचे 1 हो जाए। तो हमें ये पहले से ही पता है कि 4 जो पावर होती है आयोटा की वो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी वी नीड एक्स्ट्रा आयोटा, तो वो हम क्या करेंगे केवल मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो बेटे नीचे क्या हो गया आपका आयोटा 4 हो गया, आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1, तो आपने देखा कि आयोटा की पावर -39 की वैल्यू आ गई आयोटा। कितनी भी बड़ी पावर दे रखी हो आप इसे क्या करें 4 की पावर जितने भी 4 से मल्टीपल है उसको अलग कर दीजिए, बाकी आपके पास जो भी पावर आएगी वो या तो आयोटा आएगी या आयोटा स्क्वायर होगी या आयोटा क्यूब होगी। जैसे अगर हमने आयोटा की पावर 42 की वैल्यू पूछा आपसे, आप क्या करिए फौरन बताइए कि आयोटा 40 इंटू आयोटा स्क्वायर 42 हो गया। 40 इज द मल्टीपल ऑफ 4, दैट्स व्हाई दिस इज 1, और आयोटा स्क्वायर आपने पहले से ही जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आयोटा की पावर 42 की वैल्यू हो गई आपकी -1। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने लिख दिया अगर मैंने बोला कि आयोटा की पावर 61, कुछ नहीं करना है बेटे, आयोटा की पावर 60 अलग करो इंटू आयोटा करो, क्योंकि 60 जो है 4 से मल्टीपल होता है, तो अगेन इसकी वैल्यू 1 और ये आयोटा हो गया, तो 1 इंटू आयोटा, तो आयोटा की पावर 61 की जो वैल्यू हो गई आयोटा। तो आपने यहां पर क्या करना है कि आयोटा की पावर 4 से मल्टीपल, जो भी आपको आयोटा का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो 4 से मल्टीपल पावर को अलग कर दो, बाकी आपके पास जो भी बचेगा वो यही 3 वैल्यूज रह जाएंगी, आइदर आयोटा, आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब। बस उसके बाद आसानी से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और आपको मैजिकल बात बताते हैं, इसमें आयोटा की लगातार 4 पावर कंसेक्यूटिव जो 4 पावर हैं, जैसे आयोटा की पावर हमने स्टार्ट कर लेते हैं 12, 13, 14 एंड 15, लगातार 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 12, 13, 14, 15। ये 4 जो पावर हैं लगातार, इन सब का सम हमेशा ही 0 आएगा। ये आप जानिए कैसे आएगा। आयोटा 12 है बेटे, इसको 12 ही रहने दो क्योंकि ये 4 से मल्टीपल है, और आयोटा 13 को आयोटा 12 इंटू आयोटा लिखो, 14 को भी आयोटा 12 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख दो, और आयोटा 15 पावर को 12 इंटू आयोटा क्यूब। सबको हमने 4 के मल्टीपल को अलग कर लिया। ये आयोटा 12 हर एक जगह वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया आयोटा, ऐसे यहाँ पर बच जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर, ऐसे यहाँ बचेगा आयोटा क्यूब।
अब 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, यहां आपने देखा, और आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो ये आपस में ही कैंसल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0। यानी यहां हम आपको एक छोटी सी बात बताएंगे कि जो आयोटा की लगातार 4 पावर होगी, दैट मीन्स m+1, m+2 एंड m+3, कोई सी भी पावर 4 लगातार होंगी तो इसकी वैल्यू यानी इनका सम हमेशा ही 0 आएगा, हमेशा ही 0 आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, बड़े बड़े नंबर भी होंगे तो भी आप उसको इसी वे में आसानी से कर लेंगे। छोटे नंबर लेने से फायदा ये होता है कि आपको वो समझ में जल्दी आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाता है बच्चों। तो यहां हमने कॉन्सेप्ट में देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहां से है। दूसरी बात हमने देखा कि जो आयोटा का जो हमने डिस्क्राइब किया कि आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा 4, तो आपको ध्यान रखना है कि आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, और अगर आयोटा में किसी भी पावर को निकालने के लिए यानी कि आपको वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तो आप पहले 4 के मल्टीपल को अलग करके आप सेपरेट कर देंगे और उसको आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। आपने इसके बाद देखा था कि आयोटा की पावर 4 से मल्टीपल हमेशा 1 होती है। वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर बताया कि आयोटा की 4 लगातार पावर का सम ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है बच्चों। तो ये सारी बातें अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आपके 11th क्लास के कोर्स में है, अगर आप चाहें तो उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमने पार्ट 1 बनाया है। पार्ट 2 जो है हम अगली पार्ट 2 वीडियो में आपको हम पोलर फॉर्म और इसका स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को जो अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था a प्लस आयोटा भी, और आपको बताएंगे कि वो क्या कहते हैं a प्लस आयोटा बी को जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म नाम दे रखा था उसको कार्टेशियन फॉर्म क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, और ताकि आपके फ्रेंड्स को मतलब इस वीडियो से हेल्प मिल सके। थैंक यू।